संसार के लोगों को सिखाया कि मानव को संसार में आकर के क्या करना चाहिए। मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो जब करके अपने माता पिता के, अपने से बड़ों के, अपने गुरु के पैर छू करके आशीर्वाद ले। वो हम करना नहीं चाहते, और भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते। भगवान का जन्म हुआ, ध्यान देना, जन्म लेते ही 2 दिन बाद नंद बाबा कंस के पास में बधाई देने गए। भगवान की छठी भी नहीं पूजी थी, 6 दिन के भी नहीं होते कन्हैया। 18 कोष का वर्णन भागवत में आता है। बकी जो है, जो महाराज पूतना जिसको कहते हैं, वो काल कूटक नाम का जहर लगा करके आई किस तरह से। और जहर का मतलब होता है, ये तो हमारी 2 माला होंगी उसमें, ये 2 माला हमारी होंगी उसकी झांकी वाली। 18 कोष का बंधन, इतनी विशाल, और भगवान कितने 3 दिन के। और ऐसा जहर लगा करके आई कि जिसकी खुशबू सूंघ करके आदमी मर जाए। भगवान गटक गटक पी गई। जो कन्हैया की बराबरी करते हैं ना, वो 1 बूंद जहर पी करके दिखाओ और फिर जिंदा बता करके दिखाओ, पता चल जाए तुम भगवान की बराबरी करोगे। 7 साल के थे कन्हैया, भगवान ने अपनी कन्न की उंगली पर 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत को उठा करके रखा। भगवान की बराबरी करने वालों, तुम जरा 1 किलो का पत्थर ही उठा करके अपनी उंगली पर बता दो, तुरंत उंगली टूट करके हाथ में नहीं आ जाए ना, तो कहना कि क्या कह रहे हैं। राम ने जो किया वो हम करना नहीं चाहते, और भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम कर नहीं सकते। भगवान राम ने सिखाया कि मानव को संसार में आकर के क्या करना चाहिए। अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बार भगवान राम से कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। एक बार ये नहीं पूछा कि मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है, क्यों वन भेजा जा रहा है। तुरंत माता पिता की आज्ञा मानी और आज्ञा मान करके चल पड़े। आजकल का सा बेटा होता है ना, माँ बाप को लाठी लेकर के भगाता, बोले तू भाग पहले, तेरा क्या है, अब तो सब कुछ मेरा है। सुखदेव जी महाराज कहते प्रचित, आज भगवान श्याम सुंदर ना ब्रज की गोपियों को उपदेश दे रहे। देवियों, एक तुम हो जो शाम काल की बेला में जंगल में आई हो, और शास्त्र कहता है कि पतिव्रता नारी को बियावान जंगल में पराये पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देवियों जानना चाहती तो सुनो, पतिव्रता नारी में बहुत ताकत है। लोग कहते हैं कि विधि के विधान को नहीं बैठ सकता, पर मेरी माँ ध्यान देना, नारी में वो ताकत है, यदि विधि के विधान को कोई बैठ सकता है तो वो एक ही शक्ति है, और शक्ति का नाम है नारी। आपने कथाओं में सुना होगा, सत्यवादी महाराज सत्यवान और सावित्री की कथा। सत्यवान लकड़हारा जो था ना, उसके साथ में राजा की बेटी सावित्री ने विवाह किया। शादी की जब बात तय हो गई, संत ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अपनी बेटी से क्यों पागल हो गई है, क्योंकि तेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस दिन इसकी शादी होगी और शादी के 3 दिन बाद इसके पति मर जाएगा। ये सत्यवान मर जाएगा। मना करो, शादी ना करे। सावित्री ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूं, जिसको एक बार पति मान लिया मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। शादी के 3 दिन हुए,
गाय के गोबर से चौका लगा करके अपने पति को गोद में सिर करके लिटा लिया, तप करने बैठ गई। यम के दूत आए, उनको भगा दिया। यमराज आया, उनको भी भगा दिया। स्वयं धर्मराज को आना पड़ा। धर्मराज लेकर के जाने लगे। माता सावित्री पीछे पीछे यमराज के पास में पहुंची और धर्मराज से कहा, धर्मराज या तो मेरे पति के प्राणों को वापस कर दे और निम्न श्राप देकर के सारे तेरे यमकुंड को समाप्त कर दूंगा। यमराज कांपने लगा। यमराज ने कहा, देवी ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं मिट सकता। सावित्री ने कहा, विधि का विधान को कोई नहीं मिट सकता, पर ये मृत्यु लोक की पतिव्रता नारी मैट करके जाएगी। धर्मराज कांपने लगा। धर्मराज ने कहा, देवी सुनो, मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता हूं। ब्रह्मा जी से पूछा, है ब्रह्मदेव, वो मृत्यु लोक से पतिव्रता नारी जो है वो अपने पति के प्राणों को वापस ले जाना चाहती है, बोलिए क्या आदेश है। और जब ब्रह्मा जी ने सुना मृत्यु लोक की नारी, तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, यमराज जैसा वो कहती है ऐसा कर दे, ना तो ना तू बचने वाला और ना मेरा न्याय शास्त्र बचने वाला है। यमराज बोला, ब्रह्मा जी कमाल करते हो, आप विधाता हो, विधि का विधान मिट जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तू सच्चाई जानेगा तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यमराज ने कहा, हमको बता दो क्या सच्चाई है। तब ब्रह्मा जी ने बताया, यमराज एक बार वो तीनों देवता ना अपनी अपनी पत्नियों के बहकाए में आकर के अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे। और माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया था। वो तो बार बार मेरी पत्नी ने निवेदन किया, तब हम वापस लौट करके आए। सारे जीवन भर माता अनसुईया की गोद में बच्चा बनकर के लेटे रहते। ब्रह्मा जी से कहा, क्या करे। ब्रह्मा जी बोले, आप जाने, आपका काम जान लो। तब धर्मराज ने कहा, माँ अब तुम ही कोई मार्ग बताओ। तब माता सावित्री ने कहा, यमराज तेरा धर्म भी बच जाएगा और मेरा प्राण भी रह जाएगा। मेरी जितनी उम्र है बाकी, उसमें से मेरी आधी उम्र काट करके मेरे पति के प्राण डाल दे और मेरा सुहाग भी बच जाएगा और तेरा यमकुंड भी बच जाएगा। तुरंत यमराज ने महाराज सावित्री के आगे उमर को उससे निकाल करके उसके पति के शरीर में डाला और माता सावित्री ने अपने विधि के विधान को मिट दिया, अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के मृत्यु लोक में आ गई। वो है पतिव्रता नारी, वो पतिव्रता नारी है। तुम हो जो अपने पति को छोड़कर के जंगल में आई हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ब्रज की गोपी